हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल PS मैथ क्लास में स्वागत है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों और वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HCF कैसे ज्ञात करते हैं महत्तम समापवर्ती मैथ से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन संख्याओं के मैथ से ज्ञात करेंगे दोस्तों HCF। पहले दो संख्याओं का HCF, उसके बाद तीन संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आप को यदि HCF ज्ञात करने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको मैथ से में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आइए हम हल स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले निकालेंगे 18 और 48 का HCF। तो दोस्तों 18 और 48 का HCF ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जब भी हमें HCF ज्ञात करने हो तो गुणनखंड विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है दोस्तों। यदि LCM ज्ञात करना हो तो भाग विधि। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा 18, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे तो 9 बार गया दोस्तों। उसके बाद 3 का देंगे तो 9 में 3 बार। उसके बाद 3 का वापस देंगे तो 1 बार। अब दोस्तों 48 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 48 में 2 का भाग देंगे दोस्तों 24। फिर 24 में 2 का भाग देंगे दोस्तों 12 बार। फिर 12 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो 6 बार। अब 6 में दोस्तों 2 का भाग देंगे तो 3 बार। अब 3 का देंगे तो 1 बार। तो दोस्तों अब हमने 18 और 48 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब दोस्तों इसके HCF है वो किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार लिखिए दोस्तों, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 48 के अभाज्य गुणन को इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दोस्तों। ये 48 के अभाज्य गुणनखंड और ये 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि कॉमन संख्या है वही हमारा HCF होगी। तो देखिए दोस्तों ये 2 है, ये इन दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन है। उसके बाद ये 3 है दोस्तों, ये 3 इसमें भी है और एक 3 इसमें भी है दोस्तों। तो कॉमन क्या आ गया, तो HCF क्या होगा हमारा दोस्तों, HCF होगा दोस्तों हमारा कि इन दो में ये 2 कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन संख्या उसको ले लेंगे और एक है वो 3 कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 है परंतु नीचे वाले में कोई और 3 नहीं है, और यहाँ पे 2 2 2 3 बार है लेकिन ऊपर वाले में कोई 2 नहीं है दोस्तों। ये 1 2 था, ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, 2 गुणा 3 बराबर 6 हो जाएगा दोस्तों। तो 18 और 48 का HCF है दोस्तों हमारा 6 आ गया। अब दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, 30 और 42 के HCF ज्ञात करेंगे दोस्तों। 30 और 42 के HCF कि कितने आते हैं। तो दोस्तों पहले 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है दोस्तों। 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 बार। अब 15 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का देंगे तो 5 बार। अब 5 में सिर्फ दोस्तों 5 का ही भाग जाता है तो ये 1, ये हमारे कंप्लीट हो गया इसका। अब करेंगे हम 42 के अभाज्य गुणनखंड। 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 बार। अब 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 बार, और अब 7 का भाग 7 में 1 बार दोस्तों। अब जो गुणनखंड करें दोस्तों उनको इस प्रकार से लिख लेंगे कि 30 के गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 गुणा 5। जो इस साइड संख्या है उनको यहाँ पे इस प्रकार लिख लेंगे। और 42 के अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों वो है 2 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए दोस्तों ये 2 ऊपर वाले में भी है और नीचे भी है, यानी 30 में भी है और 42 में भी है। तो दोस्तों दोनों में के गुणनखंड है, मतलब
जो कॉमन आ रहा है वो गुणनखंड HCF में लिखा जाएगा। तो दोस्तों HCF बराबर क्या हो जाएगा, ये दो है वो दोनों में, तो यहाँ पे 2 गुणा ये 3 है, ये भी दोनों में, तो ये 3 भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 5 है परंतु नीचे वाले में 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है लेकिन ऊपर वाले में 7 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कौन सी हो गई, कॉमन गुणनखंड कौन सी हो गए, 2 और 3। जो कॉमन गुणनखंड है दोस्तों वही हमारा HCF होगा। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। तो दोस्तों 30 और 42 के भी गुणन HCF है वो 6 आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों 3 संख्याओं की, यानी 70, 105 और 175 का HCF। कौन कौन सी संख्या दोस्तों, 70, 105 और 175 के HCF। तो दोस्तों वही प्रोसेस वापिस, सबसे पहले 70 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो 70 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 35 बार। अब 35 है दोस्तों, इसमें 2 का भाग भी नहीं जाता और 3 का भाग भी नहीं जाता, 5 का भाग जाएगा दोस्तों, कितनी बार, 7 बार। उसके बाद 7 में 7 का भाग है दोस्तों 1 बार। दोस्तों ये भाग वाला है, आपको विभाजकता के नियम पता होना चाहिए, तभी आप जल्दी से पता कर सकते हैं कि किस संख्या में किसका भाग जाता है या नहीं। अब दोस्तों 105 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब दोस्तों इकाई अंक 5 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा दोस्तों। 3 का भाग देंगे तो 3 तियाँ 9, 1 शेषफल, ये हो गया 15, 5 ती 15, 35 बार भाग गया दोस्तों 3 का। अब दोस्तों 5 का भाग जाएगा वापिस 7 बार, और 7 में 7 का भाग है दोस्तों वो 1 बार। अब 175 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 2 का भाग तो जाएगा नहीं, अब 3 का देखेंगे। 3 का भाग कैसे देखेंगे, यदि अंकों का योग है, यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो दोस्तों 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता है दोस्तों, परंतु अब 5 का भाग जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा दोस्तों। तो 5 का भाग 17 में 3 बार, 5 3 15, 2 शेषफल, 5 पंचम 25। दोस्तों 5 का भाग है 75 में वो 35 बार गया। उसके बाद वापस 5 का भाग जाएगा 7 बार, और उसके बाद 7 का भाग है वो 1 बार। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को इस प्रकार लिख लेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड है उनको इस प्रकार लिख लेंगे। 70 के अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों 2 गुणा 5 गुणा 7। उसके बाद 105 के अभाज्य गुणनखंड है उसको 3 गुणा 5 गुणा 7। अब 175 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 7। दोस्तों इस बार हमारी 3 संख्या थी, 70, 105 और 175। तो 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो गुणनखंड कॉमन है तीनों में होना चाहिए दोस्तों, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो देखिए दोस्तों ये 7 7 है, ये हमारा तीनों में है, और ये 5 है, ये भी हमारा तीनों में है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। और तो जो HCF है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कॉमन है वही हमारा HCF होगा, जो कॉमन गुणनखंड है वही हमारा HCF होगा। तो एक तो कॉमन गुणनखंड 7 है और एक 5 है, इनकी गुणा करेंगे 7 को 5 से तो दोस्तों 35 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो दोस्तों 70, 105, 135 का HCF कितना आ गया, 35 आ गया दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 18, 54 और 81, इसके HCF ज्ञात करने हैं। 18, 54 और 81, इसका हमें HCF बताना है दोस्तों। तो दोस्तों वही HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 में दोस्तों 2 का भाग देंगे तो 9 बार। उसके बाद 9 में 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 का भाग देंगे तो 3 बार, और फिर 3 का भाग 3 में है वो 1 बार। अब करेंगे दोस्तों 54 के अभाज्य गुणनखंड।
ये 27 बार। उसके बाद 3 का भाग देंगे तो 9 बार, फिर 3 का देंगे तो 3 बार, और फिर 3 का देंगे तो 1 बार। अब दोस्तों करेंगे 81 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले दोस्तों 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग वो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 27 बार। फिर 3 का भाग जाएगा दोस्तों 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा दोस्तों 3 बार, और फिर है वो 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो दोस्तों इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, इनको इस प्रकार से लिखेंगे। जो 18 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3, उनको इस प्रकार से लिख लेंगे। और फिर 54 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद 81 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 और ये 3। तो दोस्तों इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद हमें देखना है कि इन तीनों संख्याओं में या फिर इन तीनों अभाज्य गुणनखंडों में जो अभाज्य गुणनखंड तीनों में है वही हमारा HCF होगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें कहीं भी 2 नहीं है दोस्तों। तो 2 है वो हमारा कॉमन नहीं आएगा। फिर देखते हैं दोस्तों ये जो 3 3 है ये हमारा प्रत्येक में है, तो ये एक तो ये आ जाएगा 3 बार। अब ये 3 है, ये भी तीनों में है, तो ये 3 भी हमारा बाहर आ जाएगा। इसके अलावा ये 3 यहाँ पे भी 3, परंतु इसके अंदर कोई और 3 नहीं बचा है। जो 2 3 3 थे वो हमने कॉमन ले लिए दोस्तों। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। तो दोस्तों हमारा 18, 54 और 81 का HCF कितना आ गया, 9 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और फिर उनके अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन है, यानी 2 संख्या है तो दोनों में है, 3 संख्या है तो 3 में है, और 4 संख्या होगी तो चारों में हमें देखना है कि कॉमन कौन कौन सा गुणनखंड है। जो गुणनखंड कॉमन होंगे वही हमारे HCF होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।